हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी एसएससी एंड रेलवे की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबकी जुबान पर एक ही नाम है एंड दैट इज एसएससी सीजीएल। सब एसएससी सीजीएल के पीछे पागल हैं। सबको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना है, बट एग्जाम क्रैक करना है, अंदर जुनून है, मोटिवेशन है, सारी चीजें सही हैं। अरे ये भी तो जान लो कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करने के बाद तुम्हें कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती हैं। आखिर तुम अपने भारत की, तुम अपने इंडिया के किन पोस्ट पर जाके जॉब करोगे, किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलेगी, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपकी वो पोस्ट आएगी। तो इन्हीं सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं इस एक छोटे से वीडियो में। ये एक छोटा सा वीडियो जो आपको ये बताएगा कि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करते हैं तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट वहां पे मिलती हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हम जो गजेटेड ऑफिसर सुनते हैं ना दोस्तों, गजेटेड ऑफिसर्स की यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन हमें उनके नाम नहीं पता, हमें उनकी मिनिस्ट्री नहीं पता। तो आइए मेरे साथ, मैं बताता हूं आपको। छोटा वीडियो होगा बट बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा जिनको अभी एसएससी सीजीएल की पोस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जिनको थोड़ा मोड़ा पता है बढ़िया बात है, बट जिनको नहीं पता वो जब इतनी बेहतर बेहतर पोस्ट के नाम सुनेंगे ना, तो अंदर से एक मोटिवेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, मतलब कह सकते हो डेवलप होगा, और आपसे कहेगा पढ़ बेटा पढ़, तुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो डबल एओ की पोस्ट होती है जिसको आप कहते हो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ग्रुप बी की ये नौकरी है, और दोस्तों गजेटेड ऑफिसर की ये जॉब होती है, ये नॉन मिनिस्ट्रियल होती है। इसमें आप इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आओगे। इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या फिर आप कह सकते हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके डिपार्टमेंट का नाम है। इस डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के तौर पर नौकरी करोगे। तो दोस्तों, जो डबल एओ की पोस्ट होती है, वो डबल एओ की पोस्ट आपको कहां मिलेगी, एसएससी सीजीएल के अंदर मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो डबल एओ की पोस्ट जो है वो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। एक तो आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, आपने कहा सर वो तो यहां भी है, और वही देखो सेम जो पोस्ट ऊपर है वही पोस्ट नीचे भी है। दोनों में फिर फर्क क्या है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपकी ग्रुप बी या फिर कह सकते हो ग्रेड बी की जॉब है। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी लोग एएसओ का नाम सुनते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो एएसओ की पोस्ट कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। एएसओ की अगर बात करें तो ये भी आपकी ग्रुप बी की जॉब है दोस्तों। और इसमें अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस, या फिर आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको आप एमईए कहते हो, और ये कैडर सेल है। इसके अलावा दोस्तों ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीएओ एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको आप कहते हो। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां पे भी एएसओ की पोस्ट। इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके अलावा दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरियल। ये इतने डिपार्टमेंट या इतनी मिनिस्ट्री ऐसी है जहां आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर विराजमान हो सकते हो। दोस्तों यहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, कितनी अच्छी पोस्ट है भाई। इधर देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कितनी बेहतरीन पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई सीधे सीधे मिनिस्ट्री में जा रहे हो। इसके अलावा देख लो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एएसओ की जो पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, ये आपको कई सारे अलग अलग मिनिस्ट्री में भी लेके जा सकती है, और इसके अलावा कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी लेकर जा सकती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जो असिस्टेंट के पद पर लोग विराजमान होते हैं वो भी एसएससी का एग्जाम ही क्रैक करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है, या फिर दोस्तों अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है एक्साइज में, तो इनकम टैक्स में अगर आप इंस्पेक्टर बनोगे तो जो डिपार्टमेंट आपको मिलता है दोस्तों वो सीबीडीटी मिलता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या फिर आप इसे कोई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कहते हो।
सेम यही आप यहां भी कह सकते हो। यहां पे सीबीडीटी है, यहां सीबीआईसी होता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम होता है। यहां पे आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जब आप बनोगे तो यही मिनिस्ट्री और यही डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो एग्जामिनर की पोस्ट पे, तो भी आपको सीबीआईसी और दोनों जगह सीबीआईसी पोस्ट मिल सकती है। बस यहां पे प्रिवेंटिव ऑफिसर है इंस्पेक्टर, और यहां पे इंस्पेक्टर एग्जामिनर के पद पर है। डिपार्टमेंट आपके वही सेम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके अलावा दोस्तों एईओ की पोस्ट का नाम आपने सुना होगा, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ग्रेड बी की जॉब है, 1 नंबर की नौकरी है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आपको ये नौकरी मिलती है। इसके लिए भी आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर पोस्ट अगर आप जानना चाहते हो तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी मिल सकता है, जो डाक विभाग होते हैं। और इसके अलावा ये डिपार्टमेंट आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो अगर डाक विभाग में आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो भाई साहब एसएससी सीजीएल आपको क्रैक करना पड़ेगा। आगे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट की कई सारी पोस्ट हैं। अब असिस्टेंट पे आप फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज में भी जा सकते हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। असिस्टेंट पे आप दोस्तों इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इन सारे डिपार्टमेंट्स में, इन सारी मिनिस्ट्रीज में आप असिस्टेंट के पद पर तैनात हो सकते हो अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करते हो तो। आगे चलेंगे दोस्तों। अभी असिस्टेंट की और भी कई सारी पोस्ट है। असिस्टेंट के अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पे भी बैठ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भी आप असिस्टेंट के तौर पे बैठ सकते हो। तट रक्षक मुख्यालय या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको आप कहते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यहां भी आप असिस्टेंट के तौर पे बैठ सकते हो। असिस्टेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो होता है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में भी आप बैठ सकते हो, जो कि आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे दोस्तों। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आप सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर तैनात हो सकते हो। सब इंस्पेक्टर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, यहां पे भी आप एसआई के पोस्ट पे जा सकते हो। ऑफिसेज अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ये दोस्तों आपका डिविजनल अकाउंटेंट है। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट आपको मिलेगी इस डिपार्टमेंट में, ये भी आपको एसएससी के थ्रू मिलती है। जेएसओ दोस्तों जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट में मिलेगी। ऑडिटर की पोस्ट पे दोस्तों आप जा सकते हो। ऑडिटर की कई सारी पोस्ट है, ऑडिटर की 3 पोस्ट है। ऑडिटर को ही अकाउंटेंट भी आप कह सकते हो, जैसे ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जिसको आप सीजीडीए कहते हो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ऑफिसर्स अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। अकाउंटेंट आपका सेम डिपार्टमेंट है। अकाउंटेंट और ऑडिटर की नौकरी आपको मिल सकती है। अकाउंटेंट के बाद बात आती है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट जो है वो आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हो, जो कि आपका सीजीसीए है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये भी आता है, जहां पे आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिलती है। बट अब ध्यान रखना ये सारी ग्रुप सी की नौकरियां हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जूनियर अकाउंटेंट। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग की नौकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको आप कहते हो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसके अंदर आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर तैनात किया जा सकता है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगले पेज की बात करेंगे। तो जो आपका अपर डिवीजन क्लर्क होता है, तो ये इतने अपर डिवीजन क्लर्क है या फिर इसी को आप सीनियर असिस्टेंट भी कह सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट है दोस्तों, जैसे ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके अलावा दोस्तों चलोगे आप आगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस, इसके अलावा नेशनल फायर सर्विसेज, इसके अलावा कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और आगे चलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में दोस्तों केवल मेल जा सकते हैं, यहां पे भी आपको अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिल सकती है।
अब बात आते हैं क्लर्कल की। जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं, तो टैक्स असिस्टेंट आपके सीबीआईसी और सीबीडीटी दोनों जगह हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी। सब इंस्पेक्टर बनने का मौका आपको मिल सकता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में। ये सारी ग्रेड सी की नौकरियां हैं। अब तुमने एक चीज नोटिस की, तकरीबन यहां पे अगर आप देखो तो 60 अलग अलग पोस्ट हैं और डिपार्टमेंट भले ही कम हो, बट पोस्ट वाइज अगर आप डेटा देखोगे तो 60 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। भारत के केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ये सारे डिपार्टमेंट हैं, जहां पे कई सारे इंडिया के डिपार्टमेंट भी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, कई सारे ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत भी आते हैं। तो आप इस बात को समझते हो, जो आप सुनते हो ना एक छोटा आईएएस का नाम, तो दोस्तों यही है वो आपका छोटा आईएएस, यही है वो आपका छोटा आईएएस, जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप लेवल पोस्ट पे विराजमान हो सकते हो और ये सारी नौकरियां आपकी हो सकती हैं। लेकिन ये वीडियो देख लेने भर से या फिर इनके बारे में जान लेने भर से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली मेरे दोस्त। नौकरी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नौकरी लेने के लिए आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। डेली शाम को 4 बजे एसएससी और रेलवे की मैथ की शानदार क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इन क्लासेस को आकर लाइव अटेंड करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे क्लास में, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिले। और जिसके अंदर भी मोटिवेशन की कमी हो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। इन बढ़िया बढ़िया पोस्ट का नाम देख के अंदर से एक जुनून जागेगा, एक आग जगेगी और आप तैयार हो जाओगे तैयारी करने के लिए। Thank you so much everyone. Take care. Bye bye. Have a great day. Bye everyone.